हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिवाइन मेंटर। आज हम आपको क्लास टेंथ का ऑफिशियल बेसिक मैथ का अनसॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पेज है उस पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है कि आपके पेपर को 5 सेक्शन में बांटा हुआ है और A B C D एंड E यानी ये 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E। 5 सेक्शंस में आपको बांटा गया है ये आपका पेपर। इसमें जो सेक्शन A है वो आपको 20 मार्क्स के, उसमें 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे जो MCQ बेस होंगे। और इसमें आपको जो आंसर सॉल्व करने हैं वो सॉल्व आप रफ पेज पर करके, यानी कॉपी के लास्ट में एक पेज बना लें, चाहे आप एक साइड में कर सकते हैं। उन्हें रफ करने के बाद में इनके केवल आपको आंसर ही आंसर लिखने हैं। ठीक है, इनका सॉल्यूशन नहीं करना है 20 का। तो 20 के तो आपको ये MCQ हैं, तो ये नहीं आपको लिखने हैं इनके आंसर। इसके बाद में आपका सेक्शन बी आता है, लेकिन ये सेक्शन ए या सेक्शन ई तक हमने जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर हैं, इनकी जो आंसर शीट है वो हमने इस पेपर के लास्ट में पूरी आंसर शीट दे रखी है ना। उसके बाद में हम आते हैं अब सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपके यहाँ पर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक हैं जो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, यानी 10 मार्क्स के आपके ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी 10 मार्क्स का है जो आपको, जिसका आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चनों को आपको, सवालों को आपको सॉल्व करना है। तो ये 20 मार्क्स के हैं, ये आपके 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं, 21 से शुरू होंगे और 25 पर ख़त्म होंगे। ठीक, इसके बाद सेक्शन सी 26 से शुरू होगा और आपका 31 यानी कि 31 क्वेश्चन तक है। 26 से 31 क्वेश्चन तक। एवरी क्वेश्चन जो है ये आपका 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन हैं ये। और ये आपके कुल मिलाकर 18 मार्क्स हो गए, है ना। 6 क्वेश्चंस आएंगे ये, और ये 18 मार्क्स के आपके आएंगे 6 क्वेश्चंस। ठीक है, और इनको भी आपको सॉल्यूशन करना है, इनका भी सॉल्व करके आपको दिखाना है कॉपी पर। इसके बाद आप सेक्शन डी पर आते हैं। सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू होते हैं और 35 तक है ये। 32 से 35 तक ये क्वेश्चन हैं सेक्शन डी के। ये 5 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के। और ये आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं और 20 मार्क्स के हो गए, यानी 4 सवाल आएंगे आपके यहाँ पर, और 5 मार्क्स के, जो कि आपके 20 मार्क्स के ये आपके सेक्शन डी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई 12 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन नंबर 36 से 38 तक है। 36 से 38 तक है। और सेक्शन ई 12 मार्क्स का है और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक जो सवाल है वो आपके 4 मार्क्स के हैं। यानी कि 36 से 38 3 आपकी जो है ये केस स्टडी आएंगी। केस स्टडी जो आएंगी, केस स्टडी सेक्शन ई में आएंगी, और ये 3 आएंगी। 36 क्वेश्चन नंबर 36 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 37 4 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 38 4 मार्क्स का। इस तरह से ये आपके आएंगे। तो 12 मार्क्स की आपका सेक्शन ई हो गया। 12 मार्क्स का क्या हो गया आपका? सेक्शन ई। इस तरह से आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा। और इसका जो सॉल्यूशन है, यानी मार्किंग स्कीम SQP भी हमने इसी पेपर के अब लास्ट में दे रखी है। तो आप SQP से आप मिलान भी कर सकते हैं। ये एक तरह से प्रैक्टिस पेपर है। आप इसको अच्छी तरह से सैम्पल पेपर को इसमें से क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस करें रफ कॉपी पर अपने पास। और प्रैक्टिस करने के बाद में आप मार्किंग स्कीम जो हमने इसमें लास्ट में क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं, है ना, वो उन क्वेश्चनों के आंसरों से आप मिलान करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं।
इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह कुछ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। लेकिन ये केवल एक सैम्पल पेपर है, आपका वैसा पेपर नहीं है। और ये सैम्पल पेपर इसके आधार पर आपके यहाँ पर जो बोर्ड का पेपर होगा वो इसके आधार पर थोड़ा बहुत इसमें से आ सकता है, जैसे कि इसके बेस पर आ सकता है 2, 4, 5 नंबर का, 5 मार्क्स का इस है ना। और तो आपको इसके आधार पर आपको अपने कोर्स का पूरा सिलेबस ढंग से करके जाना है, ठीक है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके। यदि आप अच्छी तरह से इसकी सैम्पल पेपर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह से आएगा, पेपर का पैटर्न के बारे में भी आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इस सैम्पल पेपर को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आपके मार्क्स भी गेन होंगे। ओके, बाय बाय।